हाय एवरीवन, माई सेल्फ आयुषी राज। और मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था नीट का, मतलब फर्स्ट ड्रॉप कह सकते हो। अच्छा खासा प्रिपरेशन था। शुरू से तो मैंने पढ़ाई नहीं किया था, लेकिन फेबररी के बाद से जो सीरियस हुए थे, तुम मानोगे नहीं, मैंने मतलब पूरा सीरियस, फुल कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन वगैरह एकदम जैसे प्रॉपर। टीवी बंद, गाना नहीं सुनते थे हम, कि मेरे दिमाग में खाली टाइम पे गाना भी नहीं घूमना चाहिए। जब हम आँख बंद करे उठे ये वो, मतलब गुनगुनाए भी नहीं। घूमे तो खाली मेरा केमिस्ट्री बायो वगैरह का कुछ टॉपिक कुछ घूमे, कुछ भी कॉन्सेप्ट घूमे, लेकिन मेरे दिमाग में गाना नहीं घूमे। हम मूवी नहीं देखते थे, हम सीरीज़, टीवी भी पता नहीं, हम तो टीवी हो गया अच्छा खासा टाइम देखे हुए। यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम सब बंद कर दिए थे। इतना कुछ करने के बाद जब प्रॉपर पढ़ो, हाँ, प्रॉपर कंसिस्टेंसी नहीं रहा, बीच बीच में मेरा भी लैग हुआ, लेकिन पूरा था। मेरा तैयारी इतना था कि मेरा लास्ट लास्ट तक आते आते मेरा थर्ड टाइम रिवीजन हो चुका था सिलेबस का। और एग्ज़ाम ऐसा गया, सेंटर से बाहर निकलने के बाद पापा सामने कर रहे थे, मेरा मुंह नहीं, हिम्मत नहीं हो रहा था कि मेरे को मुंह लेके सामने जाए सीन, उनको आई कांटेक्ट करे, मेरा नज़र नहीं उठ रहा था। पेपर छिनाया और मेरा रोना चालू हो गया था। मतलब वहाँ से ले रूम जो अलॉटेड था, वहाँ से लेके रूम, मेरे को जो मेन गेट था वहाँ तक आने में इतना टुकना बहने लगा। यार बहुत होप था, बहुत होप लेके गए थे, एक्सपेक्टेशन लेके गए थे, सब बर्बाद हो गया। अरे मतलब एनटीए वाला भी गजब है ना। मतलब पिछले साल हम लोग जिस वजह से सफ़र किए, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा पिन क्या मारे इसको, थोड़ा सा कोट क्या घसीटे, ये मतलब ये लोग हम लोग को घसीटेगा। अब इन लोगों को बताते हैं, इन लोगों का बदला बदला लिया है भाई, बदला, इसको बदला कहते हैं। बदला क्या बदला लिया है यार। मतलब लास्ट टाइम मेरा 12th था, लास्ट ईयर 12th था, तो पेपर इजी आया। पढ़े नहीं थे हम, क्योंकि 12th के साथ मैनेज करना बहुत टफ हो जाता, सब नहीं मैनेज कर पाते। हम भी कोई महान एजुकेशन वाला, मतलब कोई टॉपर नहीं है जो हम मैनेज कर ले। लास्ट टाइम पढ़े नहीं थे तो पेपर इजी आया। इस बार पढ़ के मेहनत करके गए तो पेपर ही नेक्स्ट लेवल, मतलब नेक्स्ट लेवल। हम पेपर पढ़ के, मतलब मेरा फिज़िक्स तो देखे ही नहीं, मेरे को आंसर शीट मिला, फिज़िक्स देखे ही नहीं, मेरे को देखना ही नहीं है। मेरा मन ख़राब होगा, हम जानते हैं मेरा फिज़िक्स अच्छा नहीं है उतना, मेरा मन ख़राब ही ना, इसलिए हम सीधे बायो में कूदे। ठीक है, पीछे गए, पीछे से पेज खोले, बायो में गए। हम तो को पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ठीक है, शुरू से स्टोरी लाइन की तरह। ठीक है, क्या हुआ, नीट एग्ज़ाम के एक दिन पहले से ही वही एनजाइटी, स्ट्रेस, रोना धोना, वही जो चालू होता है वो चालू हो गया। और वो इसलिए नहीं चालू हुआ कि कुछ नहीं पढ़ा था, वो इसलिए मेरा चालू हुआ क्योंकि मैंने पढ़ा था इस बार। और पढ़ने के बाद एक बहुत एक्सपेक्टेशन घर के भी तरफ से था, क्योंकि सब देखते थे पढ़ते हुए, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, रूम में रहते थे, दिन भर रूम लॉक रहता था। छोटा भाई बहन, मम्मी पापा, सबको लगने लगा कि हाँ सीरियस हो रहे हैं हम अपने लिए, अच्छा खासा पढ़ रहे थे। ठीक है, और एक रात पहले वही रोना धोना चालू, रोना वोना आने लगा। पेपर जब देने गए तो जब हम अगले दिन सुबह हुआ, ठीक है, मॉक वॉक भी प्रैक्टिस किया था अच्छा खासा। ठीक है, तो अगले दिन सुबह हुआ, सुबह उठे, रात में मतलब रिवाइज़ किए 2 बजे तक जितना रिवाइज़ कर सकते थे। सुबह अगले दिन उठे हम 7 बजे के आसपास। ठीक है, तो 8 से 1 घंटा हम तीनों सब्जेक्ट रिवाइज़ किए जितना हो सका, शॉर्ट नोट्स से जो हम खुद बनाए थे। और फिर हम लोग नाश्ता भी एकदम लाइट, मतलब जो होता ना, टीचर लोग नहीं कहते हैं कि तुम गाइडलाइंस फॉर नीट स्टूडेंट्स लोग कैसे एक दिन पहले कैसे करें, या ये एग्ज़ाम जाने से पहले कैसे प्रिपेयर रहना चाहिए, तो वही कि लाइट ब्रेकफास्ट करो, ज़्यादा खाओ मत, जाने के 2 घंटा पहले खाना बंद कर दो, जाने के घंटा पहले पानी पीना बंद कर लो, फ्रेश हो जाओ, पूरा अच्छे से एकदम सब कुछ अरेंज करके, पूरा प्रॉपर सेटअप में हम भी, मतलब ज़्यादा हैवी ब्रेकफास्ट ना हो, इसलिए सिर्फ एक इडली खाए थे, मतलब हैवी ब्रेकफास्ट नहीं होगा। फिर पानी वानी पी के फुल हाइड्रेटेड, कोल्ड ड्रिंक ले लिया, पूरा जूस वूस पी रहे हैं। वहाँ जाने के बाद एक बिस्किट भी खरीदे थे, ग्लूकोज़ फूड खाने के लिए, ग्लूकोज़ रिच खाना खाने के लिए, थोड़ा सा लाइट। और पूरा घर से निकले, सबका आशीर्वाद लेके गए, पापा लेके गए सेंटर पे। मेरा सेंटर 10 किलोमीटर के ही अंदर था, तो मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम लोग 12:30 के आसपास निकलेंगे, 1 बजे तक पहुँच गए होंगे, थोड़ा ट्रैफिक था तो 1 बजे तक पहुँच गए होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर वहाँ पे गए, इतना भीड़ था वहाँ पे। भीड़ देख के, मतलब ऐसा नहीं है पहली बार दे रहे थे, लास्ट टाइम भी था, देखे थे भीड़, लेकिन इस बार भीड़ देख के एनजाइटी सा होने लगा। तो
कि पता नहीं यार इतना लोगों के पेरेंट्स है, इतना लोग देने आया है, इस बार तो थोड़ा एटलीस्ट मतलब मेरे को ये नहीं लेके गए थे कि हाँ मेरा निकल ही जाएगा, लेकिन इतना एक्सपेक्टेशन लेके घुसे थे कि मेरा मार्क्स अगर पिछले बार कुछ था, इतना था तो इस बार थोड़ा इतना तो बढ़ेगा, इतना था तो इतना तो बढ़ेगा ही, ठीक है। ज़्यादा नहीं मांग रहे, लेकिन इतना तो हम बढ़ना एक्सपेक्ट करते हैं ना। जब इतना मेहनत करो, कट ऑफ कर दो पूरा दुनिया से, सेक्रीफाइस करो, दोस्त सबसे बात करना बंद कर दिए, कहीं जाना बंद कर दिए, तो इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं ना कि मिलना चाहिए। 100 मार्क्स तो बढ़े, साला पेपर ऐसा गया कि 200 मार्क्स उल्टा और घट जाएगा, जितना मतलब मिलेगा नहीं उससे ज़्यादा तो घाटा हो गया। अंदर घुसे, पूरा स्टोरी लाइन के तरीके से मैं बता रहा, ठीक है। अंदर घुसे, पूरा चेकिंग वेकिंग हुआ। लास्ट टाइम क्या हुआ था ना कि जिस सेंटर पे गए थे पूरा इतना मतलब धूप में ना, वो लोग इतना चेकिंग स्ट्रिक्ट रखा था। ये हाथ में हम लोग जो ये मौली और ये सब काला धागा पहनते, ये सब कुछ सब काट दिया था। और वही बाल गर्मी में खोल दिया, फिर पूरा फुल बॉडी चेकअप वगैरह हो रहा था। और हम लोग को रूम जो मेरे को दिया था ना, उसमें सिटिंग पेयर में बैठा रहा था, दो मतलब एक बेंच पे दो लोग, और मैं एकदम दीवार साइड एकदम मिला था, उधर खिड़की भी नहीं था आसपास, इतना कंजस्टेड, हवा भी नहीं आ रहा था, पंखा के आसपास भी नहीं था मेरा रूम। इस बार मेरा मतलब बाल भी नहीं खुलाया वो लोग। हम सेंटर पे आधा घंटा पहले पहुंच गए, बाल नहीं खुलाया, चेकिंग वेकिंग किया, जितना बेसिक किया, ये सब वगैरह कुछ नहीं कटवाया ये वो। फिर बहुत आराम से मेरे को ग्राउंड फ्लोर पे जो रूम मिला था वहाँ चले गए, अपना सामान रखे। आधा घंटा बचा था। हम ना पता है पहले से ये माइंड सेट लेके गए थे कि हम वहाँ जाएंगे ना। लास्ट टाइम इतना गर्मी ही हो गया था, एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था, तो इस बार बॉटल भी नहीं छीना, पता है। तो वहाँ पे मेरा ये सिंपल सा माइंड सेट लेके गए थे कि वहाँ जाएंगे तो पहले सामान वामान रखेंगे, टाइम बचेगा तो पहले वॉशरूम जाएंगे। और पता है किस लिए? बाल गीला करने के लिए, ताकि मतलब गर्मी वर्मी ना लगे। वो इस बार बाल तो नहीं खोलने का झंझट पड़ा था, लेकिन फिर भी हम गए, लेकिन कि मतलब रिस्क नहीं लेंगे, पूरा पेपर अच्छे से देना है, मेहनत किए हैं तो मतलब कुछ भी ऐसा सिचुएशन मतलब पूरा फुल फेवर में मेरा जा रहा था। बाल गीला करके एकदम आ गए कि मतलब गर्मी ना लगे, मुँह धो के एकदम फुल एकदम अपने आप को ठंडा करके बैठ गए पेपर देने के लिए, फुल रेडी एकदम ऑन मूड। अब पेपर आया, इन्विजिलेटर वगैरह सब कोई आ गए, रूम में स्टार्ट हुआ। फिर पिछला बार क्या हुआ था, उन लोग पेपर ही मेरे को 2:05 के बाद इतना लेट दिया था। इस बार पेपर तो 2 बजे तक में मिल गया, लेकिन अब हमारा पेपर का टाइमिंग है 2 से 3, मतलब 2 से 5, 3 घंटा का। तो अब हम 2 बजे से OMR वगैरह में जो मेरे को फिलिंग करना है डिटेल्स, वो करना चालू करें कि हम अपना ये एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन पेपर पढ़े। हम करें तो करें क्या? मेरा आधा टाइम उसमें निकल गया। इन्विजिलेटर 2 बार आया, 3 बार आया, ठीक है, बर्दाश्त कर ली। चौथा बार वो जब आया ना, मेरे को मतलब उसके बाद बेरेबल नहीं था मेरे लिए, एकदम बेरेबल नहीं था। मेरे को इतना खिचकिच होने लगा, क्यों आ रहा है बार बार, बहुत गुस्सा आने लगा था। मन तो कर रहा था कि 5वां बार आएगा तो कुछ बोल देंगे, और वो आया था 5वां बार, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे, क्या करें। तो अपना मेरा ही तो काम कर रहा है, काइंड ऑफ वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना मेरे ही लिए फॉर्म भर रहे हैं। पता चला कुछ ऊपर नीचे कर दिया मेरा ही, तो फिर मेरा गेम बच जाएगा। कुछ नहीं बोले। हुआ क्या, मेरे को बायो से स्टार्ट किए, ठीक है, बायो सीधे लास्ट पेज में गए, बायो से स्टार्ट किए, ठीक है। बायो में पीछे से चेंज किए पेज बायो के लिए, बायो खोले, क्या हुआ बायो में, एकदम स्टार्टिंग से पढ़ रहे, अरे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा था, बना रहे थे। तो फिर स्टार्टिंग में मतलब कुछ क्वेश्चन छोड़ के स्किप करके, लेकिन मेरा अच्छा खासा जल्दी बन रहा था, तो हम सोचे 10 क्वेश्चन मार्किंग कर देते जल्दी से, 10 क्वेश्चन का मार्किंग किया, ठीक है। फिर बाकी क्वेश्चन सोचे कि इतना जल्दी जब बन ही रहे थे, काम करते पूरा बायो कंप्लीट कर लेते, उसके बाद पूरा बायो का कर लेंगे, फिर केमिस्ट्री पे स्किप मारेंगे, मतलब केमिस्ट्री पे स्विच करेंगे, सॉरी दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, इग्नोर। तो बायो किए, जल्दी करना शुरू किए, ठीक है। बीच में इतना लेंदी हो गया, एकदम फ्रेडअप सा फील होने लगा यार। हम पेपर पहली बार नहीं दे रहे थे, लेकिन अचानक से फ्रेडअप सा फील होने लगा था। पेपर दे के मतलब फिर भी दिए, किसी तरह पानी वानी पिए, पेपर दिए, बायो ख़त्म किए। घड़ी देखते हैं यार, मेरा 1.5 आवर होने जा रहा था, मतलब 1 घंटा और 15 मिनट तो हो ही गया था मेरा बायो करने में। अरे यार, अब मतलब हम शौक यार, इतना देर कैसे लग गया? हम तो 50 मिनट का रेंज लेके चले थे मैक्स, गड़बड़ हुआ तब भी 55 मिनट्स, उससे यहाँ तो मेरे 1 घंटा के ऊपर चल गया। मेरा दिमाग नम पड़ गया, हम क्या करें क्या नहीं, हमको एकदम समझ नहीं आने लगा ये ऐसा क्यों हो रहा है ये वो। हम OMR फिल करके अब केमिस्ट्री में स्विच कर, तो OMR नहीं फिल किया कि केमिस्ट्री करके फिर OMR में आ जाएंगे। टाइम इधर जल्दी स्पीड से करते हैं तो जो 5 मिनट बचेगा इधर मतलब कॉपअप कर लेंगे, ठीक है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन इतना मतलब डुएबल था, लेकिन इतना लेंदी टाइप का, मतलब वो वाला क्वेश्चन याद है जिसमें बोर मॉडल का हमें क्वेश्चन पूछा था, जिसमें 2 एलिमेंट का,
ठीक है, एनर्जी भी निकालना और रेडियस भी निकालना और दोनों को फिर जो कंपेयर और मैच करना था। ऑप्शंस इतना बड़ा बड़ा यार, वैसे ही करके फिर और भी फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि इतना टफ था। आइसोमेरिज्म का जो एक क्वेश्चन था वो, और पता नहीं कौन कौन सा क्वेश्चन, मतलब यार सीधा हाथ तो क्वेश्चन ही नहीं था। कितना अच्छे से इनऑर्गेनिक का एक्सेप्शन वगैरह रट वट के गए थे, और पेपर भी मतलब बायो को मेरे हिसाब से तो लेंदी था। केमिस्ट्री का पेपर टफ नहीं था लेकिन बहुत मॉडरेट लेवल कह सकते हो, मॉडरेट था और लेकिन बहुत टाइम टेकिंग था यार। और फिर जब हम टाइम देखें, मेरा पास सिर्फ बचा है कितना, मेरे पास बचा है आधा घंटा और 10 मिनट, यानी कि मतलब अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि अब हम OMR फिल करें कि फ़िज़िक्स करें। वो हम इतना पैनिक हो गए, हम फिज़िक्स करने लगे। और फिज़िक्स का पहला क्वेश्चन, भाई साहब मेरा सेट 45 था, ठीक है। तुम लोग में से जिसका भी सेट 45 तो तुम लोग देखे हो गए पेपर में हालत कैसा था। फिज़िक्स करना शुरू किए हम, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन फिज़िक्स का, हम करें क्या, स्किप क्या करें, एकदम मोरल डाउन। वो पेपर कहीं से भी नहीं देख के लग रहा था कि वो नीट एस्पिरेंट के लेवल का क्वेश्चन था या फिर नीट एस्पिरेंट से पूछा जा रहा है। वो लग रहा था क्वेश्चन में कि ये क्वेश्चन हम लोग का मोरल डाउन करने के लिए ही था। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन गया, तीसरा क्वेश्चन स्किप मारे, पढ़ के नहीं बना तो मतलब एक बार के लिए मोरल बचा है, दूसरा बार के लिए अपना मोरल बचा है, उसके बाद तीसरा, चौथा, यार कितना बचा है। स्किप मार के टाइम भी नहीं था हाथ में, स्किप मार के हम जो भी मेरे से बना, जितना जो भी 15-10 क्वेश्चन कर सके फिजिक्स में किए, वो भी पता नहीं भगवान भरोसे सही है कि नहीं गलत। मतलब वो डायरेक्ट लेवल क्वेश्चन था ही नहीं। हम लोग को आदत हो गया था, मतलब लास्ट 5 ईयर का PYQ का भी नहीं था। वो लोग तो पहले साल का कितना PYQ था, हम लास्ट 5 साल का PYQ किए थे, उससे पुराना नहीं। वैसा मैं इससे कोई क्वेश्चन नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन भी इतना कम फिजिक्स में, मतलब जिसमें हमको एक फार्मूला से काम नहीं बने, एक के बाद एक और फार्मूला उस टाइप का हम लोग को न्यूमेरिकल वगैरह डाल दिया। कहाँ से करे यार, जितना बना मेरे से फिज़िक्स उतना बनाए। अब हम देखते हैं लास्ट का, मेरे पास पता नहीं, हम टाइम ही देखना भूल गए। हम इतना फिजिक्स में घुस गए कि हम मतलब इतना बड़ा थ्योरी क्वेश्चन था यार, पढ़ने में ही उन लोग को इतना टाइम लग रहा था। और हम फिर जब अचानक घड़ी पर मेरा ध्यान गया लास्ट में, तो सिर्फ बचा था मेरे पास 2 मिनट। अब उस 2 मिनट में हम अपना जल्दी इतना, मतलब उस समय तो और मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि अब हम क्या करें क्या नहीं, मतलब पागल हो गए थे, लिटरली हम पागल हो गए थे उस समय। हाथ काँपने लगा, मतलब इधर से हम क्वेश्चन मिला रहे, कौन सा स्क्रिप्ट किया, इधर OMR फिल कर रहे, इतना हाथ में कपकपी, इधर OMR फिल कर रहे, इधर क्वेश्चन मिला रहे, इतना कपकपी और इतना पैनिक, इतना हाथ काँप रहा था यार, मन काँप रहा था, सब एकदम जल्दी किए। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री तो ठीक, जितना मार्क किए तो उतना उस हिसाब से मार्किंग चला गया। बायो में आते शुरू के 10 क्वेश्चन तो पहले ही मार्क करके रखे थे। जो लास्ट वाला जो कॉलम था OMR शीट का, उसका स्टार्टिंग से 6 क्वेश्चन ठीक किए जो मार्किंग किए थे। उसके बाद पता है तुम लोग को क्या हुआ, हम मतलब 30 सेकंड बचा था, वो मेरे को मतलब 10 क्वेश्चन से ज़्यादा मेरा बचा होगा। हम जल्दी करें, मतलब माइक्रो सेकंड्स चाहिए मेरे को, उससे भी कम अगर हो सके तो। मेरे को इतना मेरा बचा था, हम जल्दी कर रहे हैं यार। मतलब मेरा उस चक्कर में एक क्वेश्चन हमको 2 या एक क्वेश्चन के बाद ऐसे एक अल्टरनेट करके 2 जगह था, वो वाला क्वेश्चन मेरा ध्यान ही नहीं गया, मेरा OMR गलत हो गया और मेरा ध्यान गया उस पर, और जैसे ही मेरा ध्यान गया मेरा पेन रुक गया। हम यार फिर मेरे से आगे मार्किंग ही नहीं हो पाया, मेरा OMR गलत हो गया, मेरा सब बर्बाद यार। इतना करने के बाद अगर OMR ही नहीं बचा तो क्या फ़ायदा। पता है मेरा हो जाता, ऐसा नहीं है, केमिस्ट्री में भी मेरे पास जितना हम कर सकते थे उतना किए, लेकिन ना मेन पता है 1.5 घंटा ऐसे ही बायो में नहीं लगे। बायो में तो जो लेंदी था ये इन्विजिलेटर मेरे को जो मिला इतना, और मतलब इतना टाइम लिया ना यार, वो लोग 3 बार 4 मेरा घड़ी मेरे को मिला था लास्ट बेंच, ठीक है, लास्ट बेंच से थोड़ा एक आगे लास्ट सेकंड बेंच, ठीक है, लास्ट वाला रुका, घड़ी एकदम सामने एकदम गेट के पास, इतना दूर था। मेरे आगे कम से कम 7-8 बच्चा बैठे, इतना सारा बेंचेस था, ठीक है, हम इतना पीछे थे। तो अब हमको घड़ी इतना पीछे से दिख नहीं रहा, हम स्पेक्स पहनते, ठीक है, हम स्पेक्स पहन के ऐसे हम नहीं कर सकते, मेरे को पूरा स्वेट होने लगता है, नहीं बर्दाश्त होता है। तो हम सोचे जब घड़ी मेरे को देखना होगा ऐसे कर लेंगे अपना स्पेक्स, ठीक है, यहाँ रख लेंगे, मतलब, और जब हमको घड़ी देखना हो ऐसे करके देख लेंगे, फिर वापस ऐसे रख के अपना ऐसे शीट फिल करेंगे। उस इन्विजिलेटर को लगा कि हम मतलब पता नहीं घूमने आए हैं कि क्या करने आए हैं, अगर पावर वाला नहीं है चश्मा तो मतलब इसलिए ऐसे रख रही है वो। यार सर को अब हमको समझाने और उसको समझने में टाइम लग गया कि सर मेरा प्रॉब्लम वैसे ऐसे नहीं है, ऐसे को गर्म पावर वाला ही स्पेक्स है, मेरा चश्मा मेरे को स्वेट हो रहा था इसलिए हम ऐसे रखे, मेरे को घड़ी चेक करना है बार 4 बार तक इन्विजिलेटर आया, सह लिए। 5वां बार जब वो आया उस समय तो मेरा मतलब सहना ही ख़त्म हो गया, मेरे को सहा ही नहीं जा रहा था कि काहे
मतलब मन तो करता कुछ बोल दे उसको, इतना हड़बड़ी में थे वो। पता नहीं वो उसका काम था ना ध्यान देना कि हम कौन सा जगह फिल कर रहे हैं, कहानी क्या फिल कर रहे हैं। वो मेरे पास लेके अटेंडेंस शीट में जिसमें साइन करना होता है रनिंग हैंड में अपना, उसका, उसमें वो मेरे को जहाँ दिखाया, हम तो अपना इधर पेपर में, मैं ऐसे ही मेरा दिमाग खराब, पेपर तुम लोग खुद जानते हो पेपर का हाल कैसा है, हम उसमें उधर देख रहे हैं, उसका पेपर देख रहे हैं, वो मेरे से पेपर में साइन करवाया और जहाँ दिखाया वहाँ किया, वो था किसी और बच्चे का वहाँ पे साइन करने का जगह। वो मेरे को ही टोकता उल्टा कि अरे पेपर लिया अपना देखा, उसमें बोलता अरे तुमको भी ध्यान नहीं गया, तुमको तो यहाँ साइन करे, तुम्हारा यहाँ था यहाँ भी नहीं। अब मेरे को और गुस्सा आ रहा है कि उस समय मुझसे लड़े कि अपना OMR में आंसर मार्क कर रही, हम क्या करी, इतना गुस्सा। तो फिर वो बोला, नाम काटा वहाँ पे, पता नहीं क्या किया, लेकिन मेरे हम अपना जगह पे साइन किया, फिर वो गया। उसके बाद अब अगर वो आ जाता ना, हम पागल, उसको कुछ मोर कर देते, मन तो करता। खैर वो सब हुआ, मतलब ओवरऑल फिर ना मेरा OMR फिल करते करते में पेपर ही छिना गया। फिर मेरा पेपर छिनाया, हेड डाउन करके अच्छे से रोना टुपना बहाए, मेन गेट तक जाते जाते बाहर तक अच्छा खासा रोना टुपना बहाए। फिर पापा बाहर होंगे ये सोच के आंसू आंसू पूछे, पापा बाहर थे, उनको नज़र झुका लिए, मुँह उतरा हुआ था। पापा मेरा शायद मुँह उतरा हुआ देख के उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं कि पेपर कैसा गया मेरा। सो दिस वॉज माई स्टोरी ऑफ डेंजरस नीट एक्सपीरियंस, जो कि NTA की कृपा से हमारा इतना बदला लिया गया। मतलब हम लोगों ने छेड़ा है तो वो क्यों शांत बैठेगा, बदला तो लेगा। यार मेरा 100 मार्क्स बढ़े, इतना तो एक्सपेक्टेशन लेके गए थे, इतना तो हम मेहनत ज़्यादा भले कम टाइम से मेहनत की हो, फरवरी से स्टार्ट किया था, लेकिन इतना तो हम मेहनत किए थे कि हम 100 मार्क्स मेरा इंक्रीज़ हो, इतना एक्सपेक्टेशन लेके गए होंगे हम। पता पेपर भी नहीं मिला है अभी तक, हम अपना चेक भी नहीं किया कि क्या ही चक्कर है, जो OMR भी मेरा इतना गड़बड़ हो गया। मतलब इतना हड़बड़ आ गया ना यार, मेरा पेपर कंप्लीट हुआ। फिजिक्स का क्वेश्चन तो आधे से ज़्यादा पढ़े भी नहीं थे। टीचर्स लोग कहते हैं यूट्यूब पे कि बायो ज़्यादा से ज़्यादा 40-45 मिनट्स के अंदर ख़त्म हो जाना चाहिए था, यहाँ मेरा बायो ही 1 घंटा के ऊपर टाइम ले लिया। फिज़िक्स का यूट्यूबर टीचर्स लोग का आज सुबह उठ के जब देखे, आए अच्छा खासा रोए, रोते रोते पूरा सो गए, और सोने के बाद सीधे सुबह आँख खुला। मन हल्का करने के लिए थोड़ा यूट्यूब खोले तो यूट्यूब के टीचर्स लोग भी क्या कहते हैं कि फ़िज़िक्स का पेपर उन्हें ही सॉल्व करने में 2 घंटा लग जाए, तो हम लोग का, मेरा तो क्या ही औकात, हम तो ऐसे ही डामाडोल है मेरा। बायो में उनका भी लेंदी है कहना, केमिस्ट्री भी वो लोग भी वैसे ही बोल रहे हैं। मतलब ये पेपर JEE लेवल के बच्चों लोगों के लिए, वो नीट एस्पिरेंट को टेस्ट ही नहीं कर रहे थे वो ना, मतलब उन लोगों को अपना बदला ही दिख रहा था। अच्छा खासा गेम हो गया हमारे साथ, बहुत अच्छा गेम हुआ है। अब तो समझ भी नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं आगे, क्या नहीं। बहुत होप था। सो दिस वाज माय स्टोरी। और मुझे अपना बताओ तुम्हारा क्या हाल है। मेरा तो अभी जाके मन हल्का हुआ तो सोचा बहुत टाइम बाद यूट्यूब से कनेक्ट कर लो। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी, आई विल बी बैक विथ मोर वीडियोज़ एंड अपडेट्स। तो तुम लोग मुझसे शेयर करो कि तुम्हारा पेपर और मार्क्स कैसा गया, और मुझे बताना कि क्या गलती था यार मेरा। शायद इस बारे में सोचना बंद करना पड़ेगा, ध्यान कहीं तो हटाना पड़ेगा, तब जाके हल्का होगा। तो तुम लोग बताओ आगे क्या करने वाले हो तुम लोग। मैं भी सोचती हूँ आगे क्या करूँ। फर्स्ट टॉप तो ख़त्म हो गया, अब देखते हैं आगे क्या करना है। सो स्टे ट्यून्ड विथ मी, आई विल बी बैक सून, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि तुम लोग का क्या कहना और क्या सोचना है।